नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप की हरकतों से डेमोक्रेट्स की सोच बहुत बड़े पैमाने पर बदली है। यानी रिपब्लिकन्स तो बदल रहे हैं, वो मैं आपको बताता रहता हूं वक्तन फवक्तन, लेकिन जो डेमोक्रेट्स के वोटर्स हैं, क्योंकि मैं इसका इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि अगली बारी अब रिपब्लिकन्स नहीं आएंगे, अगली मरतबा डेमोक्रेट्स आएंगे। ये सबको नजर आ रहा है, ये अब ओपन है। देखें, अभी इलेक्शन में 2 साल पड़े हैं, 2.5 साल पड़े हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि रिपब्लिकन दोबारा इलेक्शन जीत पाएंगे जो कुछ डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया है। तो ट्रंप की हरकतों से डेमोक्रेट्स की सोच में बहुत बड़ी तब्दीली आई है। अब 75% डेमोक्रेट वोटर्स ये समझते हैं कि इसराइल को हथियार नहीं दिए जाने चाहिए। यानी 75% ये समझते हैं कि अमेरिकी हथियार इसराइल को देने के वो मुखालिफ बन गए हैं। वो कहते हैं नहीं, उनको नहीं देने चाहिए। हालांकि आज से 3 साल पहले सिचुएशन ये थी कि 45% डेमोक्रेट्स ये समझते थे कि इसराइल को अमेरिकी हथियार नहीं देने चाहिए, और आज ये मिकदार 30% मजीद बढ़कर 75% तक पहुंच गई है। फिर 60% ये समझते हैं कि इसराइलियों के मुकाबले में फ़लस्तीनी बेहतर है। यानी 60% डेमोक्रेट्स जो वोटर्स हैं वो अब फ़लस्तीनियों की हमायत करते हैं इसराइल के मुकाबले में। तो ये बहुत बड़ी तब्दीली है जो अमेरिका में आ रही है, और डोनाल्ड ट्रंप के इक़दाम की वजह से आ रही है। डीडी जियो पॉलिटिक्स इन्होंने एक खबर शाया की है, और ये बहुत तहलका खेज खबर है कि ईरान ने हैरानकुन कारनामे सर अंजाम दिए। इस खबर के मुताबिक उन्होंने अपना बिजली का निज़ाम जो बहाल किया है, या अपने रास्ते दोबारा से काबिल इस्तेमाल बनाए हैं, जिन रस्तों को तबाह कर दिया गया था अमेरिका और इसराइल की जानिब से, वो सब हैरानकुन है। वो कहने जी जो हमने अंदाजे और तखमीने लगाए हुए थे, या जो अमेरिका का अंदाजा था, उससे बहुत जल्दी ईरान ने अपना एनर्जी का इंफ्रास्ट्रक्चर या अपना रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बहाल कर लिया। वो बहुत तेजी से बहाली के काम की तरफ बढ़ रहा है। और सबसे खौफनाक बात जो उन्होंने बताई वो ये है कि ईरान ने अपने हथियारों को ना सिर्फ महफूज किया बल्कि प्रोडक्शन भी दोबारा शुरू कर दी है। और यह भी बताया गया कि अगर ईरान को जंगबंदी के दिन से लेकर अगले 6 महीने तक का वक्त मिल गया तो वो हथियारों के मैदान में अपनी पहले जैसी हालत में वापस पहुंच जाएगा। जबकि अमेरिका और इसराइल को वो हथियार वापस पाने में जो उन्होंने इस्तेमाल कर दिए हैं 3 साल तक का वक्त लग सकता है। नाज़रीन, अब जंगबंदी की कोशिशें की जा रही हैं, और ये ऐसा लगता है कि हतमी कोशिशें हैं। आसिम मुनीर अब ईरान में जा रहे हैं कि कुछ करके ईरान को मनाया जाए, मगर मसला जो है मेन वो वही यूरेनियम का है। क्योंकि अमेरिकन मीडिया में रिपोर्ट हो रहा है जब डोनाल्ड ट्रंप ने जंगबंदी का जिक्र किया और मुआहदे का जिक्र किया तो नेतन्याहू काफी भड़क गया था। फिर ट्रंप ने नेतन्याहू को यकीन दिलाया कि जब तक कि यूरेनियम का मामला हल नहीं हो जाता, यूरेनियम को हम ईरान से निकाल नहीं लेते, तब तक हम ईरान के साथ किसी किस्म का मुआहदा नहीं करेंगे और जंगबंदी मुस्तकिल नहीं होगी। तो इस पर फिर नेतन्याहू थोड़ा सा मुतमईन हुआ। फिर हमने देखा कि यूएई और सऊदी अरब के ऊपर ड्रोन चले, और बाद में पता चला कि वो ड्रोन इराक से आए हैं। और इससे मिलती जुलती एक खबर यह है कि इराक में 2 खुफिया फौजी अड्डे इसराइल के वो बेनकाब हुए हैं। अब ये किसने ड्रोन चलाए, ये आप लोग खुद अंदाजा लगा सकते हैं। बहरहाल नाज़रीन, एक और अहम खबर यह है कि गजा में जो कुछ किया गया, जो ग्लोबल स्मूथ फ्लोटीला के कारकुनान आए थे इंसानी हमदर्दी के तहत जो गजा जाना चाहते थे, उनके साथ जो कुछ इसराइली फौज ने किया और जिस किस्म की वीडियो वहां से जारी की गई एक इसराइली वजीर की जानिब से, उस पर वाकई बहुत बड़ा रोला पड़ गया है। तीसरा वीलॉग है, मैं आपको बता रहा हूं, आपको उसकी शिद्दत का आइडिया ही नहीं है। पूरे यूरोप के अंदर और जिन ममालिक से ये कारकुनान गए थे वहां पे शोर मचा हुआ है। अब ये कारकुनान जब वापस पहुंचेंगे अपने अपने ममालिक में तो ये कहानियां बताएंगे कि उनके साथ किस किस्म की बदसलूकी की गई है। और वो वीडियो जो जारी की गई इसराइली वजीर की जानिब से, उसने तहलका मचा दिया है। इसराइल जो है वो बैकफुट पे चला गया है। और ट्रंप पीस काउंसिल के जो सरबराह हैं निकोले मेलाडिनोफ, उन्होंने जेर हिरासत फ्लोटीला कारकुनान के पास अतमार बिन गफीर, ये वो वजीर है जिसने सारी हरकत की है, उसके दौरे की मजम्मत की है और उन्होंने उसे नाकाबिले कबूल और शर्मनाक करार दिया है। और ये कहा है कि ये कदम डोनाल्ड ट्रंप के गजा का जो पीस प्लान है उस पर अमल दरामद के भी खिलाफ है और इसराइल की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने की जो कोशिशें की जा रही हैं उसके भी खिलाफ है। और ये जो वीडियो जारी की गई, देखें, एक चीज आप ध्यान में रखें कि इसराइली डिफेंस फोर्सेस ने पहले एक फुटेज जारी करने का प्लान बनाया था, लेकिन फिर उन्होंने कहा जी कि हम ये फुटेज जारी नहीं करेंगे। वो फुटेज बहुत प्रोफेशनल फुटेज थी जो पहले जारी की जा रही थी, लेकिन वजारत खारजा ने कहा जो इसराइल की है कि ये फुटेज जारी ना करें, इससे प्रॉब्लम होगा। उसके बाद जो बिन गफीर है, जो वजीर है कौमी सलामती का इसराइल का, वो पहुंच गया वहां पे और उसने एक फुटेज खुद बना के पब्लिक कर दी, और उसका रोला जो है वो पूरे यूरोप में पड़ा हुआ है। अब डोनाल्ड ट्रंप की टीम का जो हेड है बोर्ड ऑफ पीस का, वो भी इसके खिलाफ बोलने पर मजबूर हो गया। नाज़रीन, जो दुनिया की बड़ी बड़ी शिपिंग कंपनीज हैं उनको बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। देखिए, खलीजी ममालिक का तो बहुत बड़ा माली नुकसान हो रहा है। आबने हुर्मुज़ बंद है, तेल की पैदावार बंद है, गैस की पैदावार बंद है, और दुनिया को उस तरीके से वो सप्लाई नहीं कर पा रहे जैसे वो करते थे, तो अरबों डॉलर का नुकसान उनका हो रहा है। लेकिन जो शिपिंग कंपनीज हैं जो लगातार वहां से तेल, गैस और तजारती माल लेकर जाती है, उनके जहाज खड़े हैं पानी में। अब ये जहाज मूव करते रहते हैं ना, तो इनके लिए बेहतर होता है। जब ये एक जगह पानियों में खड़े हो जाते हैं तो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। ये बताया जा रहा है बड़ी शिपिंग कंपनीज की जानिब से कि जहाजों पर काई जम रही है, जेलीफिश समेत कई ऐसे जानदार हैं जो बड़े सख्त खौल वाले हैं,
वो जहाज़ों को मुतासिर कर रहे हैं। वहाँ पानी का जो टेम्परेचर है इस वक्त 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। तो इतने गर्म पानी में जो है वो जानदार जब जहाज़ों के साथ आकर चिपकते हैं तो उससे जहाज़ों को नुकसान बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं जी ये भी एक डैमेज हमें हो रहा है। तो ये जंग जितनी जल्दी ख़त्म हो जाए, जितनी जल्दी सूरत-ए-हाल नॉर्मल हो जाए, उतना ही ईरान के लिए भी अच्छा है, पूरे खित्ते के लिए भी अच्छा है, पाकिस्तान के लिए भी अच्छा है और यूरोप के लिए भी ये उतना ही अच्छा है जितनी जल्दी ये जंग के मामला खत्म होकर चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएं। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।